आज तारीख है 27 जनवरी 2026। आज हम मुंबई की एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रही हैं जिसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये घटना सिर्फ 3 दिन पहले की है। 24 जनवरी की शाम मलाड रेलवे स्टेशन पर एक हत्या हुई। लेकिन ये कोई आम अपराध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे मुंबई लोकल की भीड़ में 2 अनजान लोगों के बीच हुई एक छोटी सी बहस एक भयानक अंजाम तक पहुंच गई। और हमारा मकसद यहाँ सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू को समझना है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, और सबसे जरूरी, हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। हम देखेंगे कि वो 2 लोग कौन थे, पूरी टाइमलाइन क्या थी और कैसे मुंबई पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से आरोपी को पकड़ा। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के 2 किरदार जो उस शाम से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और यही बात इससे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। एक तरफ थे 31 ईयर ओल्ड प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह और दूसरी तरफ 27 साल का एक दिहाड़ी मजदूर ओमकार शिंदे। 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। आलोक कुमार सिंह एक प्रोफेसर, एक पढ़े लिखे सम्मानित प्रोफेशनल। थोड़ा और बताइए उनके बारे में। आलोक सिंह विले पार्ले के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज नरसी मौंजी में गणित के प्रोफेसर थे। अच्छा। मलाड ईस्ट में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उस शाम भी वो बस काम खत्म करके अपने एक सहकर्मी के साथ घर लौट रहे थे। एक बिल्कुल सामान्य दिन। एक तरफ एक प्रोफेसर और दूसरी तरफ ओमकार शिंदे। उसकी दुनिया कैसी थी? ओमकार की दुनिया इससे बिल्कुल अलग थी। वो मुंबई के कुरार इलाके में रहता था और मेटल पॉलिशिंग का काम करता था। एक दिहाड़ी मजदूर, रोज की कमाई पर जीने वाला। हाँ, तो इन दोनों के बीच कोई पुरानी जान पहचान या कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं था। वो बस उस एक लोकल ट्रेन के डिब्बे में उसी एक पल में मिले। और उसी एक पल का टकराव इतना भयानक। तो चलिए उस शाम के घटनाक्रम पर चलते हैं। सब कुछ शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल, तो कहानी शुरू होती है शाम के लगभग 5:25 पर। आलोक सिंह और उनके सहकर्मी अंधेरी स्टेशन से चर्च गेट बोरीवली जाने वाली एक स्लो लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं। पीक आवर का समय था, डिब्बा कचाकच भरा हुआ था। जाहिर है दरवाजे के पास ही जगह मिली होगी। एकदम वहीं खड़े थे। करीब 15-20 मिनट का सफर सामान्य था। फिर शाम के 5:30 के आसपास ट्रेन गोरेगांव से निकलकर मलाड की तरफ बढ़ रही थी। और यहीं से सब कुछ बदला। हाँ, आलोक सिंह को मलाड में उतरना था। तो जैसे ही स्टेशन पास आने लगा, उन्होंने उतरने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया और रास्ते में खड़े ओमकार शिंदे को हटने का इशारा किया। और बस यहीं से बहस शुरू हो गई। एक ऐसी बहस जो रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल से 60 से 90 सेकंड चली होगी। सिर्फ 90 सेकंड? उतरने चढ़ने को लेकर बहस तो लोकल में बहुत आम है। हाँ। ऐसा क्या कहा गया उस बहस में? कुछ भी नहीं। और यही तो सबसे डरावनी बात है। एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि शिंदे ने कुछ ऐसा कहा, मलाड आ रहा है, उतरना है क्या? उतरना है तो आगे चल। एक आम ताना जो अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, और इस पर प्रोफेसर सिंह ने जवाब दिया, मलाड उतरना है लेकिन आगे लेडीज खड़ी हैं, दिखता नहीं क्या? बस इतनी सी बात? बस ये वो संवाद है जो शायद रोज होता है। लेकिन यहाँ बात बिगड़ गई। बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर धीमी होने लगी, ये जुबानी बहस हाथापाई में बदल गई। और तभी शिंदे ने अपने पास से एक धारदार नुकीला धातु का औजार निकाला। 1 मिनट, औजार मतलब कोई हथियार नहीं? नहीं, पुलिस ने इसे चिमटा बताया है, जो मेटल या हीरे की पॉलिशिंग के काम में इस्तेमाल होता है। उसके काम का ही एक टूल था। अच्छा, तो वो उसे हथियार की तरह लेकर नहीं घूम रहा था? बिल्कुल। और जैसे ही ट्रेन लगभग रुकी, उसने उसी औजार से आलोक सिंह के पेट में एक जोरदार वार कर दिया। ये सब कुछ सेकंडों में हुआ। सीसीटीवी फुटेज में ये हमला साफ साफ कैद हो गया। और आलोक सिंह? वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान! और डिब्बे में मौजूद बाकी लोग? उन्हें कुछ समझ आया? ज्यादातर लोगों को तो पहले पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। उन्हें लगा बस धक्का मुक्की है। यहाँ तक कि आलोक के जो सहकर्मी साथ थे, उन्हें भी तुरंत अंदाजा नहीं हुआ। जब उन्होंने आलोक को नीचे गिरते और उनके कपड़ों पर खून देखा, तब जाकर भगदौड़ मची। पर तब तक हमलावर ओमकार शिंदे, वो भाग गया होगा। हाँ, एक पल भी रुके बिना ट्रेन से कूदा और फुट ओवर ब्रिज के रास्ते भीड़ में गायब हो गया। और आलोक सिंह का क्या हुआ? लोगों ने उन्हें उठाया। शाम के करीब 6:05 पर उन्हें नजदीकी शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन घाव बहुत गहरा था, खून बहुत बह चुका था। तो अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सुनना ही बहुत भयानक है। और सबसे तकलीफदेह बात,
रिपोर्ट्स में था कि आलोक सिंह उस शाम घर जल्दी पहुंचना चाह रहे थे। हाँ। क्योंकि उनकी पत्नी का जन्मदिन था। उन्होंने डिनर का प्लान बनाया था। एक खुशी का मौका एक पल में मातम में बदल गया। एक पल की खामोशी। हाँ, ये जानकारी इस पूरी घटना को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना देती है। अब यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है। एक चलती ट्रेन में हत्या, आरोपी कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। ये तो एक ब्लाइंड केस था। निश्चित रूप से गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने मामला दर्ज किया। सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग था सीसीटीवी फुटेज। उन्होंने मलाड स्टेशन और आसपास के सैकड़ों कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। उन्हें शिंदे की एक तस्वीर मिली, सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने भागता हुआ एक शख्स। लेकिन मुंबई में सिर्फ एक तस्वीर से किसी को ढूंढना, ये तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, और यहीं पर टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई। हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। पुलिस ने सिर्फ फुटेज नहीं देखी, उन्होंने एक तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अच्छा। पर जो चीज गेम चेंजर साबित हुई वो था पैटर्न एनालिसिस। पैटर्न एनालिसिस, इसका क्या मतलब है इस केस में? ये कैसे काम करता है? इसका मतलब ये था कि पुलिस ने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो उस दिन कहाँ भागा। जीआरपी ने पिछले कई हफ्तों का डेटा खंगाला, उस रूट पर चलने वाली ट्रेनों की उस समय की फुटेज की जांच की, और उससे एक पैटर्न सामने आया कि ये शख्स हफ्ते में कई बार शाम को इसी रूट से सफर करता था। तो उन्होंने उसके रोज के आने जाने के रास्ते का एक तरह से नक्शा तैयार कर लिया। एकदम सही। इस पैटर्न से उन्हें उसके घर के इलाके का, कुरार का एक बहुत सटीक अंदाजा लग गया। तो अब उन्हें पूरे मुंबई में नहीं बल्कि एक खास इलाके में उसे ढूंढना था। बिल्कुल, और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर ही शिंदे की पहचान की और अगले ही दिन उसे कुरार से गिरफ्तार कर लिया। ये वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन वो हथियार, उसका क्या हुआ? शिंदे ने उसे नष्ट कर दिया था। उसे पता था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो उसने पकड़े जाने से पहले ही सबूत मिटा दिया। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। और उस पर अब नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत मामला दर्ज हुआ है। हाँ, उसी के तहत जांच चल रही है। पुलिस की कार्रवाई तो बहुत तेज थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल है, आखिर क्यों? इतनी सी बात पर कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और यही इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। पुलिस की पूछताछ के मुताबिक कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई लूटपाट का इरादा नहीं था। ये सिर्फ स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी अचानक आए गुस्से का नतीजा। हाँ, एक छोटी सी बहस, एक अनियंत्रित गुस्सा और एक भयानक अपराध। तो ये सिर्फ एक इंसान के गुस्से पर काबू ना रख पाने की कहानी है। पर क्या ये इतना सीधा है? जब हम मुंबई लोकल की बात करते हैं, हम एक ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जहां लाखों लोग रोज तनाव में सफर करते हैं। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डी-इंडिविजुएशन कहते हैं। डी-इंडिविजुएशन? हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गुमनाम भीड़ का हिस्सा होता है तो उसकी अपनी पहचान और जिम्मेदारी का एहसास कम हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा। तो वो ऐसे काम कर सकता है जो वो अकेले में कभी नहीं करेगा। शायद उस भीड़ में आत्मनियंत्रण कम हो जाता है। रोज का तनाव, काम का दबाव, घर पहुंचने की जल्दी, ये सब मिलकर एक तरह से विस्फोटक कॉकटेल बनाते हैं। और एक छोटी सी चिंगारी, जैसे उतरने को लेकर हुई बहस, एक बड़े धमाके की वजह बन सकती है। बिल्कुल। शिंदे ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसके एक पल के गुस्से का अंजाम ये होगा, पर इस माहौल में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा भी है। ये सवाल उठाता है कि हमारे शहर अपने नागरिकों को कैसा माहौल दे रहे हैं। बिल्कुल, ये घटना मुंबई के लाखों यात्रियों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ चोरी या आतंकी हमलों से बचाव नहीं है ना? सही बात है। सुरक्षा का मतलब एक ऐसा माहौल भी है जहां आप एक छोटी सी बहस के कारण अपनी जान गंवाने से न डरे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक 90 सेकंड की बहस और एक पल के गुस्से ने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे मुंबई पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके एक अनजान आरोपी को 24 घंटे से भी कम समय में पकड़ लिया, जो सिस्टम की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मामला हमें एक गहरी सच्चाई भी दिखाता है कि हिंसा किसी भी पल कहीं भी हो सकती है और अक्सर उसकी वजह बहुत ही छोटी होती है। शायद इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों में धैर्य और संयम की कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर उस दिन दोनों में से कोई एक भी चुप रह जाता तो आज कहानी कुछ और होती। और ये सिर्फ उन दोनों की बात नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है ना? बिल्कुल, हम सब उस भीड़ का हिस्सा हैं। एक छोटी सी बहस को शांति से सुलझा लेना या बस जाने देना,
शायद किसी की जान बचा सकता है। और यहीं पर मैं इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। ये घटना हम सभी के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। जब हम लाखों लोगों के साथ ट्रेन, बस या सड़क पर सफर करते हैं, तो उस गुमनाम भीड़ में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? क्या हम एक दूसरे के प्रति थोड़ा और सब्र और सहनशीलता दिखाकर ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।